हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू श्रद्धास किचन स्टोरी। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी ये यमी से चीज़ स्टिक्स। और यहाँ पर ये है हमारे इंग्रेडिएंट्स। यहाँ मैंने लिया है 1.5 कप ऑफ रिफाइंड फ्लावर विच इज़ मैदा। साथ ही में इसमें मैं डालूंगी हाफ अ टेबल स्पून ऑफ कैस्टर शुगर और डालूंगी 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट। इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी और मिक्स होने के बाद मैं इसमें डालूंगी हाफ अ टेबल स्पून ऑफ लेमन जूस और इसे भी हम एक अच्छा सा मिक्स दे देते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी 4 टेबल स्पून्स ऑफ कोल्ड बटर। अब ये जो मेरा बटर है ये सॉल्टेड बटर है और रिमेंबर टू कीप योर बटर एब्सोल्युटली कोल्ड। अब इसमें हम बटर डाल देते हैं और अब अपनी फिंगर टिप्स के साथ हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो हमें अपने पाम्स को यूज़ नहीं करना है, नहीं तो ये मक्खन हमारे पाम्स की हीट के साथ पिघल जाएगा। सो बाय जस्ट यूजिंग द फिंगर टिप्स आई एम जस्ट रबिंग। और आपको ये कंसिस्टेंसी चाहिए, ये टेक्सचर चाहिए कि जब आप इस आटे को अपनी मुट्ठी में बंद करें तो ये इकट्ठा हो जाना चाहिए। अब इसमें मैं डालूंगी चिल्ड वाटर। ये जो मेरा वाटर है ये एब्सोल्युटली कोल्ड है, सो 4 टेबल स्पून्स तक ये आपका जो चिल्ड वाटर है वो लग जाएगा इसमें। तो इसे हमें मीडियम सॉफ्ट रखना है और बस अपने आटे को इकट्ठा करना है। अब मैं अपने इस डो को क्लिंग रैप से रैप कर फ्रिज में रख दूंगी अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स तक, ताकि ये जो बटर है वो फिर से फर्म हो जाए। अब 30 मिनट्स बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये डो कितना टाइट और फर्म हो गया है। सो अब हमें चाहिए फ्लावर, रिफाइंड फ्लावर, अगेन मैदा फॉर डस्टिंग द सरफेस। और साथ ही में मैंने लिया है अप्रॉक्सीमेटली 70 ग्राम्स ऑफ बटर। अगेन यहाँ पर मेरा जो बटर है वो सॉल्टेड बटर है। मैंने यहाँ पे बटर लिया है, आप चाहें तो मार्जरीन भी यूज़ कर सकते हैं। वन मोर थिंग, आपका जो बटर है वो सॉफ्ट होना चाहिए। प्लीज़ मेक श्योर कि आपका जो वर्क स्टेशन है, आपका जो सरफेस है वो एब्सोल्युटली क्लीन है। और इसमें मैं डस्ट करूँगी थोड़ा सा फ्लावर और अपने जो डो को एक मुक्की देकर अच्छी तरह से गूंद लूँगी। अब मैं इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करूंगी सो दैट आई एक्टिवेट द ग्लूटेन इन द डो। वंडरफुल, तो आप देख सकते हैं ये ऐसा दिखेगा। अब मैं इसे सिलेंडर या रोप फॉर्म में अच्छी तरह से लंबा रोल कर लूंगी। और एक ब्रेड कटर या पिज़्ज़ा कटर की मदद से मैं इसे 2 इंचेस के पीसेस में कट कर लूँगी। मैं सरफेस फिर से डस्ट कर लूँगी और सारी जो हमने पीसेस लिए हैं उन्हें रोल आउट कर चपाती के फॉर्म में पतला सा बेल लूँगी। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये इतना पतला होना चाहिए कि आपकी फिंगर्स इसके थ्रू एंड थ्रू दिखें। अब दूसरा भी रोल कर लेते हैं और पहली वाली शीट पर आप थोड़ा सा मैदा लगा दें ताकि आपकी दूसरी शीट पहली शीट के साथ चिपके ना। अब बाकी पीसेस के साथ भी रोल आउट कर हम उन्हें ऐसे ही चपाती या शीट फॉर्म दे देंगे। तो अब आप देख सकते हैं मेरी चपाती या जो शीट्स हैं वो एकदम तैयार हैं। अब हम इन्हें लेयर करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले फिर से मैं अपनी सरफेस को फ्लावर से डस्ट करूँगी और पहली लेयर सरफेस पे रखकर इसके ऊपर हल्के हाथ से जो सॉफ्ट बटर है उसे लगाना शुरू करूँगी। तो हमें इसे इवनली स्प्रेड करना है बटर को। अब जब ये बटर अच्छी तरह से लग जाएगा तो इसके ऊपर मैं अपनी दूसरी शीट
लगा दूंगी और इसके ऊपर भी बटर अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूंगी। ये प्रोसेस हमने अपनी सारी शीट्स के साथ रिपीट करना है। अब जब ये मेरी सारी शीट्स लेयर अप हो गई हैं तो मैं इसे फोल्ड कर दूंगी हाफ और उसके ऊपर बाकी का हाफ। इसे मैं थोड़ा सा स्ट्रेच कर कर एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक बना लूँगी। अब मैं जो लेंथ वाइज है उसे भी फोल्ड कर दूंगी। पहले आधे हिस्से पे फोल्ड करूंगी और जो बाकी हिस्सा है वो अपने आधे हिस्से के ऊपर फोल्ड कर दूंगी। और अब मैं अपने इस डो को क्लिंग रैप कर कर फ्रिज में 1 घंटे तक अच्छी तरह से रेस्ट होने के लिए रख दूंगी। तो चलिए अब ये है हमारे इंग्रेडिएंट्स टू मेक द टॉपिंग। यहाँ मैंने लिया है 1 टीस्पून ऑफ पेपरिका पाउडर, हाफ अ टीस्पून ऑफ चिली फ्लेक्स, साथ में लिया है प्रोसेस्ड चीज़। नाउ दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 1/3 कप ऑफ प्रोसेस्ड चीज़ जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। यहाँ लिया है 1 एग एंड साथ में ही सम फ्लावर टू डस्ट द सरफेस। साथ में ही आपको लगेगा एक रोलिंग पिन एंड पिज्ज़ा कटर। तो अब फ्रिज से अपना जो डो है वो निकाल लेते हैं और इसे मैं हाफ़ कर लूँगी, बाकी का हाफ़ मैं बाद में यूज़ करूँगी। तो ये डो आपका जो है फ्रीज़र में इट इज़ गुड फॉर 4 मंथ्स और फ्रिज में इट इज़ गुड फॉर 15 to 20 डेज़। अब दोबारा से सरफेस डस्ट करने के बाद हम इसे रोल करना शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसे रेक्टेंगुलर शेप में रख सकें। तो देखिए अब ये जो हमारा डो है वो अच्छी तरह से रोल हो गया है। अब इसे मैं रोलिंग पिन के ऊपर रोल करके साइड रख देती हूँ जब तक हम अपना चीज़ का जो मिक्सचर है वो प्रिपेयर कर लेंगे। अब यहाँ मैंने अपनी ग्रेटेड चीज़ ली है, इसमें मैं डाल दूँगी पेपरिका पाउडर। अगर आपके पास पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मैं डालूंगी 2 pinches ऑफ मैदा। नाउ व्हाई आर वी पुटिंग मैदा? ताकि जो मेरा चीज़ है वो आपस में चिपके ना और ये एक बहुत ही अच्छा टेक्सचर और एक बहुत ही इवन मिक्सचर बने। तो आप देख सकते हैं ये कितना ड्राई और कितना अलग अलग है। अब मैं यहाँ ले लूँगी एक एग फॉर द एग वॉश और इसे बीट कर लूँगी। नाउ इफ़ यू आर अ वेजिटेरियन और आपको एग नहीं यूज़ करना है यू कैन ओमिट यूजिंग द एग या फिर आप मिल्क वॉश भी यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स डस्ट द सरफेस। अब मैं अपने जो हमारा डो था जिसे हमने रोल आउट किया था उसे हम ओपन अप कर लेते हैं और फिर हम इसमें हमारी चीज़ टॉपिंग लगाएंगे। Now I will take my cheese topping and spread it evenly over my sheet. अब यहाँ मैं रोलिंग पिन ले रही हूँ और हल्के हाथ से अपनी शीट के ऊपर रोल कर रही हूँ। नाउ आई डोंट हैव टू रोल आउट माई डो। मुझे रोल आउट नहीं करना है अपने डो को, मुझे सिर्फ अपनी चीज़ को अपने डो में अच्छी तरह से एम्बेड करना है। तो आप देख सकते हैं मेरा चीज़ और जो मेरा पेपरिका पाउडर है वो अच्छी तरह से दब गया है मेरे शीट के ऊपर। अब मैं चिली फ्लेक्स ले लूँगी और अनइवनली इन्हें बस स्प्रेड आउट कर दूँगी। और एक बार फिर रोलिंग पिन घुमा देते हैं
और एक पिज़्ज़ा कटर की मदद से अब मैं इसके स्ट्रिप्स काट लूँगी। सो द स्ट्रिप्स आर बेसिकली 1/2 इंच। Now I'm taking a baking tray with parchment paper or baking paper और इन स्टिक्स को हल्के हाथ से मैं ट्विस्ट कर दूंगी ऐसे। तो आप देख सकते हैं मैंने बस इन्हें हल्के हाथ से ट्विस्ट किया है ऐसे। सो बेसिकली आपको इसे वैसे ही ट्विस्ट करना है जैसे हम बर्थडे पार्टीज में बच्चों के लिए स्ट्रीमर्स को ट्विस्ट कर कर एक डेकोरेशन बनाते हैं। नाउ अगर आपको ये लग रहा है कि आपकी स्टिक्स जो है बहुत लंबी हैं तो आप इन्हें बीच से काट भी सकते हैं। सो नाउ लेट्स जस्ट स्टार्ट मेकिंग द ट्विस्टीज। तो बस आपने इन्हें लेना है और दोनों तरफ से ट्विस्ट करना है एंड ट्विस्ट। अब अगर आपको लगता है कि आपको इन्हें बस ऐसे स्टिक्स जैसे रखना है तो आप बगैर ट्विस्ट करे भी इन्हें बस पार्चमेंट पेपर के ऊपर लाइन कर सकते हैं। Now once they are lined on the tray, I will take my egg and give all of them a nice egg wash. अब आप चाहें तो जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर आप वेजिटेरियन हैं और एग इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो आप मिल्क वॉश भी दे सकते हैं। It is just that this makes the stick more glossier and more crisp. चलिए आफ्टर द एग वॉश नाउ वी आर गोइंग टू बेक देम। इसे हम बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे 25 to 28 मिनट्स तक। तो आप देख सकते हैं 25 मिनट्स के बाद मैंने अपना ओवन टर्न ऑफ कर दिया है एंड यू कैन सी हाउ क्रिस्प एंड गोल्डन दे आर लुकिंग। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने ही क्रिस्प लग रहे हैं। द चीज़ हैज़ मेल्टेड एंड द चिलीज हैव बिकम मोर मरून। सो आप ग्लॉस देख सकते हैं बिकॉज ऑफ द एग वॉश। यू कैन सी द ग्लॉस ऑन द स्टिक्स। तो इसे आप एयर टाइट कंटेनर में रखें एंड दे आर गुड फॉर 10 to 15 days. I hope you liked and enjoyed today's recipe and are going to try this out really soon. Please follow, subscribe and share my YouTube channel for more interesting and lip smacking recipes. Till next video, bye bye.